स्ट्रेट लाइन में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ आजाद। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी नर्सिंग स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त रजौरी की सड़कों पर हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी के नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जो आज यहाँ पर सड़कों पर उतर आए हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि इन्हें मुतलका इंतज़ामिया की तरफ से किसी भी तरह की कोई सहूलियात नहीं दी जा रही है। इनका साफ कहना है कि ना तो फैकल्टी है, ना ही क्लासरूम्स हैं और ना ही बाकी जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वो इन्हें प्रोवाइड की जा रही हैं। और आज ये नर्सिंग स्टूडेंट्स जो हैं तालीम हासिल करने के बजाय सड़कों पर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इस वक्त ये डीसी ऑफिस कार्यालय के बिल्कुल बाहर हैं और गेट बंद है। आप देख सकते हैं कि ये इस कड़कती धूप में ये बच्चे जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप स्ट्रेट लाइन पर देख रहे हैं कि ये बच्चे इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये ना सिर्फ रजौरी के हैं बल्कि कश्मीर, जम्मू या बाकी जितने भी इजला हैं, तमाम तर इजला से ताल्लुक़ रखने वाले ये बच्चे हैं जो जीएमसी रजौरी एसोसिएटेड हॉस्पिटल में यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आए थे। लेकिन इनके कई तरह के इल्ज़ामात हैं। आपसे जानना चाहेंगे आज आपने जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल से डीसी ऑफिस तक यहाँ पहुँचे हैं, क्या कारण है, क्या मकसद है? सर एक तो फैकल्टी नहीं है, टीचर जो है वो वेल इक्विप्ड नहीं है। अच्छा। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि सर जो हमारा कॉलेज है उसकी बिल्डिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है, प्रैक्टिकल वर्क लेबॉर्ट्री में, लाइब्रेरी में। ये हमसे वो काम करवाते हैं जो एथिकली रॉन्ग है। हम सीधे प्रैक्टिस करने जाते हैं पेशेंट्स पर, मतलब वो जैसे हमारे लिए डमी है, वो एथिकली रॉन्ग है। सर एक बात और ये है कि ऊपर से फंड्स आते हैं, ये खर्च नहीं करते हैं शायद। सर ऐसा भी होता है, सर ऐसा भी हो सकता है। सर ऑनलाइन पढ़ने के लिए कहते हैं, सर कहाँ से पढ़ेंगे ऑनलाइन, पैसा है ही नहीं। स्टूडेंट है इधर खाने के लिए। आप कहाँ के रहने वाले? सर मैं अनंतनाग कुलगाम से हूँ। अच्छा। काजीगुंड के आसपास ही रहता हूँ मैं। सर ये है कि ना लाइब्रेरी है, ना लेबॉर्ट्री है, ना कॉलेज है, फैकल्टी नहीं है सर। अच्छा। सर ऊपर से उनने नर्सेस को उतारा है, बोला है कि अपॉइंट किया है कि इनको पढ़ाओ। अच्छा। और वो तो आपको पता ही है सर, वो प्रैक्टिस बेस्ड पढ़ाते हैं, लेकिन उनको जो बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, फार्माकोलॉजी, उनमें ज़्यादा उनको एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो वो नहीं पढ़ा पाएंगे। उसके लिए जैसे एमएससी माइक्रोबायोलॉजी चाहिए टीचर, वो है ही नहीं हमारे पास, या फिर पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी। तो ये कहते हैं कि ये नंबर 1 पे जीएमसी है। कहाँ है, कौन सा नंबर 1 जीएमसी है? बिल्डिंग है नहीं, जीएम नंबर 1 कहीं के हैं, कॉलेज है ही नहीं, स्टाफ है ही नहीं। और एक चीज़ और बताए, प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? उनसे आप मिले? प्रिंसिपल साहब से बड़ी बारी मिले हम। बहुत सारी एप्लीकेशंस लिखी सर। पहले साल जब हम आए थे, पहला सेमेस्टर था, तो हमने हायरार्की को फॉलो कर दे टीचर्स को। आज आप सड़कों पर निकले हैं, आखिर इतना क्या मामला बन गया? मामला अब बियॉन्ड द लिमिट हो चुकी है। अब लिमिट नहीं रही, अब बियॉन्ड द लिमिट हो चुकी है। जितना एनफ कर सकता है एक बंदा, वो टॉलरेट नहीं हो सकता ना। अब इतनी कैपेसिटी नहीं है हम में। हमने 2 साल से टॉलरेट किया है कंटिन्यू। आप कहाँ के रहने वाले? मैं श्रीनगर से हूँ, निशात श्रीनगर। अच्छा। और सबसे आप घर से निकले पढ़ने के लिए, यहाँ सड़क पे पहुँच गए, क्या करे जब पढ़ाने के लिए है ही नहीं वहाँ पे कोई। हमारा पहला क्लास फ्री होता है। अच्छा। वहाँ पे टीचर्स ही नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, पिछले साल भी सेम यही मसला हुआ था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हम बायोकेमिस्ट्री को देखें तो बायोकेमिस्ट्री में लास्ट टाइम भी टीचर नहीं था अवेलेबल। अच्छा। इंग्लिश में भी सफर किया, IT में भी सफर किया। हमें बोलते हैं खुद से पढ़ो, कॉलेज में खुद से पढ़ाना गया है, आपको खुद से पढ़ना है, तो फीस किस बात काम से लेते हैं फिर? अच्छा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमें यहाँ पे बुलाया गया तो अगर एंट्रेंस के थ्रू हम यहाँ पे आए हैं, हम ऐसे ही नहीं आए हैं, हमने प्राइवेट की तरह एडमिशन किया। हमने जेके बोर्ड पे एंट्रेंस दिया था, उसी वजह से हमें सीट निकली। हमें बोला आ जाओ आप, यहाँ पे कॉलेज ही नहीं, हम बैठेंगे कहाँ पे? अगर किसी को बुलाते हैं, आप हमारे मेहमान हो, आ जाओ हमारे घर में बैठो, लेकिन यहाँ पे तो कॉलेज ही नहीं, हम बैठेंगे कहाँ पे? और हमारा पता है सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बताएं मुझे, आप बोल रहे हो क्लासरूम नहीं है, तो अभी क्लासरूम तो थे वहाँ पे, मैंने सुना कुछ चेंज कर रहे हैं, वो डिसमेंटल किए। दो क्लासरूम थे ना, बेसमेंट के क्लासरूम हमें दिए थे, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, वो ऐसे ही बने थे। अब क्या होता है इंपॉर्टेंट बात, वहाँ पे आते हैं MBBS बच्चे, हमें किराएदारों की तरह वहाँ पे रखते हैं, बोलते हैं रेंट दिया, हमने बोला नहीं दिया, चलो निकलो फिर। रेंट देना है जरूरी। कौन बोलता है ये बात? मतलब MBBS उसका कहना है हमारा क्लास है, हम बैठेंगे, हम कैसे मतलब सब हमें लड़ाई करनी पड़ती है। तो आपने देखा ये और भी यहाँ पर, और ये बहन भी हमारे साथ हैं। क्या परेशानी, आप नाम बताएं अपना, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या मामला क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफीना है और मैं बेमना से हूँ। अभी यहाँ पे हमें 1.5 साल हो गया। हम यहाँ पे जेके बोपी के थ्रू आए थे। जब हम यहाँ पे आए, हमें हमारे साथ प्रॉमिस किया गया कि आप यहाँ का बैच फर्स्ट हो
तो मतलब कुछ थोड़ा बहुत आपको मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पर पिछले 1.5 साल से हम हर एक बात में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे। पहले सेमेस्टर में हमारे पास टीचर्स नहीं थे, लेबॉर्ट्रीज नहीं थी, ऐसे ही भेज दिया हॉस्टल में। हमें मतलब ना कोई नॉलेज थी ना कुछ, फिर भी हमने मतलब धक्के खा के वो पास कर दिया। सेकेंड सेमेस्टर में हमने बोला हमारे पास बायोकेमिस्ट्री टीचर नहीं है, लैब्स नहीं है, मतलब नर्सिंग फाउंडेशन के हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे, उसके लिए हमारे पास सामान नहीं था। तो फिर भी मतलब ये बोलते थे कि हायरार्की को फॉलो करो। हम लोग बहुत बार प्रिंसिपल सर के पास गए, MS सर के पास गए। एक बार क्या हो गई थी, INC की यहाँ पे एक बार INC की मतलब उन्होंने किया था विजिट हमारे कॉलेज में, तब हमसे झूठ बुलवाया गया कि आपके पास सब कुछ है, हमारे साथ आप कोऑपरेट करो, हम आपको इसके बाद में हम आपको सारी फैसिलिटी देंगे। बट उस टाइम भी GMC Rajouri, GMC Rajouri। सर ये जब वो INC की इस वक्त देखें आप यहाँ पर जो है, यहाँ पर SHO रजौरी यहाँ पर पहुँचे हैं, SHO रजौरी यहाँ पर पहुँचे हैं, जो इनसे यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर रजौरी से इनको मिलाने के लिए यहाँ पर अंदर लेके जा रहे हैं। तो ये इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी कई तरह की मुश्किलात हैं जो हमें हमारा अजाला नहीं हो रहा। क्या कहना चाहेंगे सर? फीस जो है जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है उन्होंने बोला है कि 2240 रुपए है 2 सेमेस्टर का, मतलब 1 ईयर का। ये लेते हैं एक साल का हमारा फीस 8,000 4,000 कुछ भी लेते हैं ये। अच्छा, कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं है? कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं सर, कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं है। तो 7 तारीख को इस साल की 7 तारीख को हमारा प्रैक्टिकल था और हमारा प्रैक्टिकल अभी तक नहीं हुआ। GMC गंग्याल है, अखनूर है, जम्मू है, उनका सबका हो गया, लेकिन हमारा ही नहीं है। कहाँ लेंगे प्रैक्टिकली? तो आपने देखा इस वक्त SHO रजौरी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो इन बच्चों को सीधा जो है डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में लेके जा रहे हैं और DC रजौरी से मिलवाने के लिए ये इस वक्त इन बच्चों को लेके जाया जा रहा है। और इन बच्चों को देखें आप कि ये सड़कों पर हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि GMC एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है और इनका साफ तौर पर ये मानना है कि इनके साथ जो है इनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो बच्चे काफ़ी देर से यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, जो पिछले लगभग 2 घंटे से इस कड़कती धूप में यहाँ पर मौजूद है, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि ना ही क्लासरूम्स हैं, ना ही फैकल्टी है और ना ही बाकी बेसिक कम्युनिटीज़ जो हैं इन्हें प्रोवाइड की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि SHO रजौरी एजाज वानी यहाँ पर पहुँचे हैं, जो इन बच्चों को सीधा DC ऑफिस रजौरी लेके जा रहे हैं और इनका ये साफ कहना है कि डिप्टी कमिश्नर से मिलाकर जो है इनकी परेशानी का जो है हल करवाया जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन पर आप तक पहुंचाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये फ्यूचर है GMC रजौरी के। ये बच्चे हैं जो महकमा सेहत में तालीम हासिल करने के लिए कश्मीर, वादी कश्मीर के कहीं अलग अलग इलाकों से यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं सीधा तस्वीरों में स्ट्रेट लाइन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुँचाई जा रही हैं कि डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर यहाँ पर इनको लाया गया है और DC रजौरी से मिलवाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि आप देखें बिल्कुल DC ऑफिस में यहाँ पर इनको लाया गया है। ये डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर यहाँ पर इन बच्चों को लाया गया है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और ये बच्चे कड़कती धूप में पिछले 2-3 घंटों से जो है वो GMC रजौरी एसोसिएटेड हॉस्पिटल से यहाँ पर पहुँचे हैं। आपका नाम क्या है? आप बताएंगे कुछ इस बारे में? हाँ जी, आप बताएं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम उस्मा फयाज है। मैं बडगाम कश्मीर से हूँ। सब मैं ये GMC ये रजौरी की स्टूडेंट हूँ BSc नर्सिंग के अंडर। सर, हमारी ये प्रॉब्लम है कि सबसे पहले अगर नर्सिंग स्टूडेंट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो नर्सिंग केयर दे सके। वो हम तब दे सके जब हम पढ़ेंगे। हमें पढ़ाते ही नहीं है, हमारी क्लासेस नहीं होती है, हमारा कोई क्लास ही नहीं है, हमारे पास लैब नहीं है, कुछ नहीं है। हम कैसे पढ़ सकते हैं? मतलब जो जैसे लाइब्रेरी हमें INC का इंस्पेक्शन हुआ, बोलो लाइब्रेरी है ही नहीं, झूठ बोला गया। एक सेट लाया गया INC की इंस्पेक्शन में आपको झूठ बुलवाया गया? जी, हमें इंस्पेक्शन बुलाया गया। ये इंस्पेक्शन में झूठ बुलाया गया। बोलो ना, हमारे पास है लाइब्रेरी है, ये है बुक्स है A to Z, 2-4 सेट के रखे वहाँ पे बुक्स। बोला नहीं है बुक्स। ऐसा हमारे साथ होता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर 1 पर आने का जो ये सिलसिला है सारा फेक है। नंबर 1 कहाँ का नंबर 1? नंबर 1 तो स्टूडेंट रूट से, ग्रास रूट से पता चलता है। नंबर 1 स्टूडेंट से कंफर्म करो नंबर 1 है कि नहीं। कौन सा नंबर 1? आप खुद देखिए, ये सड़कों पे नंबर 1 होता है।
ऐसा कुछ नहीं है, कोई नंबर 1 नहीं है। जीएमसी अथॉरिटी तो बोल रही है कि हमारा ये अथॉरिटी से बोलने से क्या होता है? अथॉरिटी कुछ भी बोलेगी। अथॉरिटी तो बोलती है कि इनके क्लासेस डेली होते हैं हमारी क्लास, कोई क्लास नहीं हमारी होती। तो क्या प्रिंसिपल साहब आपको मिलते हैं यहाँ पर? प्रिंसिपल सर वो तो होते ही नहीं है इधर, वो तो होते ही नहीं। हमें एक बार मिले थे, ऐसे कंसोल करते, चलो बोलो वो है, ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन बोलते पढ़ने, हम किस लिए फी देते हैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए। अच्छा, तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये हमारी जुबान नहीं है, इन बच्चों की जुबान है। हम हर बार कहते हैं कि जीएमसी रजौरी में ये जो तैनात हैं यस भाटिया साहब, ये यहाँ पर नहीं बैठते हैं, लेकिन कोई मानता नहीं है। इन बच्चों ने साफ तौर पर कहा है कि वो यहाँ पर नहीं है। साफ तौर पर तस्वीरें साफ हैं, आप देखें कि वेकअप एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारा सिलसिला जो है ये इन बच्चों का है, और इन बच्चों ने साफ तौर पर यहाँ पर इल्ज़ाम तराशी की है। तो आपसे कुछ चीज़ें आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है कि ये बच्चे जो हैं बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी डिमांड्स को लेकर आज जीएमसी एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी से निकले हैं और स्लोगन्स लगाते हुए ज़िला तरक्याती कमिश्नर का ये जो कार्यालय है, आप देख सकते हैं कि डीसी ऑफिस रजौरी पहुंचे हैं और इनकी डिमांड है कि हमारी जो ये डिमांड्स हैं इनको पूरा किया जाए। जैसे कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फैकल्टी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, क्लासरूम्स नहीं है, बेसिक बाकी जो हमें बुक्स वगैरह मिलनी चाहिए वो नहीं है, और कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं है। बहरहाल अगर जीएमसी रजौरी अव्वल नंबर पर है तो जो दूसरे और तीसरे नंबर पर जीएमसी है उनका क्या हाल होगा, वो ये तस्वीरें देखकर आपको अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि एक तरफ आप क्लासरूम तोड़ते हैं कि उसको एक्सटेंड किया जाएगा, वहाँ पर लगा लाखों रुपए का फर्नीचर आप जो है उसको ज़ाया कर देते हैं, और वो फर्नीचर आज जीएमसी एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी के बाहर पड़ा हुआ है। पहले बनाते हैं फिर तोड़ते हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल बच्चों के कई तरह के इल्ज़ामात हैं जिस पर इंतज़ामिया और जो चीफ सेक्रेटरी हैं इस वक्त जो यूटी जम्मू एंड कश्मीर के, उनको ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए, और सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जो हैं वो भी काफ़ी संजीदा हैं और इस मामले को लेकर के बच्चों का फ्यूचर जो है वो बेहतरीन हो और लोगों को सेहत के मुतालिक तमाम तर सहूलियात मिल सके, लेकिन नहीं है। बहरहाल ये बच्चे सड़कों पर हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए रजौरी से आज़ाद।